वो अपने इक़्तिदार के लिए तमाम हदें फलांगने के लिए तैयार है। आज उसने जमहूरियत की धज्जियां बिखेर दी। इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है। कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ। नो हॉर्स ट्रेडिंग में आप मजबूर न करें। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम आपको इसकी इजाजत देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। ओपोजिशन ने स्पीकर को पीर तक तहरीके अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू करने की डेडलाइन दे दी। पीर तक कार्रवाई शुरू न होने पर असेंबली हॉल में धरना देने का ऐलान। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग करके इमरान न्यासी अपना काला मुंह कैसे छुपा सकते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी खुद कह रहे हैं कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर पीर तक इजलास न बुलाया गया तो हम ऐवान में धरना देंगे। देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करते। हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। जब जहाज में इनके लोग आते थे उस वक्त जमीर की आवाज कहाँ थी। अब अपने लोगों को गधे और खच्चर कह रहे हैं। सेलेक्टेड जलसों में घटिया जबान इस्तेमाल कर रहा है। PDM सरबराह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी मंजिल आन पहुंची है, ये जंग हम जीत चुके हैं। आज आपके सामने पेशेंट कोई करता हूँ। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। लोगों को मंडी लगी हुई जमीर खरीदने के लिए। चोरी का पैसा, क्योंकि ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है। तहरीके अदम एतमाद करीब आने पर ज्यादातर अरकान वापस आ जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान की पेशगोई। रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, जमीन खरीदने के लिए एक मंडी लगी हुई है। ये हलाल का पैसा नहीं बल्कि सिंध के आवाम का पैसा है। आवाम 27 तारीख को बताएंगे कि वो किसके साथ खड़े हैं। तहरीके इंसाफ ने 14 मुनहरिफ अरकान को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। वजीर आजम के सामने पेश होने की हिदायत। अरकान को 7 रोज में माफी मांगकर गैर मशरूत वापसी की मोहलत दे दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं। शतरंज भी हमारे पास है और चालें भी। हम्माद अजहर बोले, मुनहरिफ अरकान से अवाम हिसाब मांग रहे हैं। दूसरों को शोकास नोटिस जारी करने से पहले इस शोकास नोटिस का जवाब दो जो पूरी कौम ने आपको दे रखा है। मरियम नवाज का हुकूमत पर तंज, कहा आप एक बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। आप अक्सरियत खो चुके, कानूनी और आईनी जवाज खो चुके, अब इक्तिदार से चिपके रहने का क्या फायदा। जहां नाअहली के अरसे का तयन नहीं, वहां नाअहली ताहयात तस्वुर होगी। सदर ममलिकत आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। हमारे अरकान के पास मौका है कि वो वापस आ जाएं। वजीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। तीन मुनहरिफ अरकान ने वापस आने के लिए राब्ता किया है। वजीर आज़म की जेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास, इमरान खान को ब्रीफिंग। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आज़म की हुकूमती टीम को सियासी राब्ते जारी रखने की हिदायत। रेफरेंस की जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल बाबर अवान को सौंप दी गई। वजीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात, कानूनी अमूर पर मुशावरत। इस्लामाबाद में सियासी तसादुम से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। सिंध हाउस वाक़े से मुतालिक IG इस्लामाबाद को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली तमाम जमातों को नोटिस जारी। आइंदा समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। PTI कारकुनों की जानिब से सिंध हाउस पर धावे के मामले की इंक्वायरी शुरू। बगैर कॉल के कारकुनान कैसे पहुंचे,
पुलिस ने किसी भी जगह क्यों ना रोका, इंक्वायरी के TOR भी सामने आ गए। वजीर दिफा परवेज खटक का तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी से टेलीफोन पर राबता, नाराजगी के मामलात पर बातचीत, फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरखास्त कर दी, जराए का दावा। वजीर आज़म इमरान खान ने कौम को सर उठाकर जीना सिखाया, ओपोजिशन हर साजिश की तरह अदम एतमाद पर भी नाकाम होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अराकीन पंजाब असेंबली से मुलाकात पर गुफ्तगू, कहा ओपोजिशन सियासी अफरा तफरी पैदा करके आवाम के मुस्तकबिल से खेल रही है। जमीरों की खरीदो फरोख्त करना शर्मनाक अमल है। इलेक्शन कमीशन हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पर खामोश है, मुनहरिफ अरकान को वापसी का मौका दिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कारकुनों को हिदायत की है कि कानून हाथ में ना लें। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस पर हमले का मुकदमा वजीर आज़म, विफाकी वुज़रा और मुशीरों के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। PP रहनुमा कादिर खान मंदुखेल ने कहा पुलिस ने हमारी दरख्वास्त वसूल ही नहीं की। सेशन अदालत में नई FIR के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत वजीर आज़म को बचाने के लिए मावराए आइन ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफर्रुके में मत पड़ो। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का तराना लॉन्च कर दिया गया। तराना मारूफ शायर जमीलुद्दीन आली ने लिखा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा OIC इजलास में भारत में अक़लियतों पर मजालिम का मामला उठाएंगे। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में कम होकर सिर्फ $5 बिलियन रह गया। ये खसारा जनवरी के मुकाबले में $2 बिलियन कम हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा बरामदात अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब है। इमरान खान $13 बिलियन के कर्ज ले चुके हैं, मईशत में एटम बम डालकर जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए मजीद कर्ज लेना मुमकिन नहीं रहा। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ओकाड़ा के इलाके रेनाला खोर्द नेशनल हाईवे बाईपास पर कार में आग लग गई। बाप और 3 बच्चे मौत की नींद जा सोए। बच्चों की वालिदा झुलसकर जख्मी। हवेलिया इंटरचेंज के करीब आग लगने से 4 गाड़ियां जल गई। कहीं बारिश तो कहीं ठंडी हवाओं का राज। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पिशावर, मर्दान, स्वाबी, कुरम और कोहाट में भी जल थल एक हो गया। चित्राल, सवात में तूफानी हवाएं। मेरी कौम पाकिस्तान की काबिले फख्र नाकाबिले तस्खीर कौम। शाद रहे पाकिस्तान। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर कौम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी।
पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के फैसला कुन मार्की की तैयारी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शाहीन और कैंगरूज की जमकर प्रैक्टिस। सख्त गर्मी में खिलाड़ियों ने खूब पसीने बहाए। आखिरी टेस्ट फिर से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज की मेजबानी लाहौर के हवाले। पीसीबी ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, कहा वनडे मैच 29, 31 मार्च और 2 अप्रैल, जबकि T20 मैच 5 अप्रैल को होगा। कराची में पाक फजाइया के जेर एहतमाम चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल ओपन सीलिंग चैंपियनशिप का मेला। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के सेलर्स में सनसनीखेज मुकाबले। खवातीन सेलर्स भी इन एक्शन। दोस्त ने अनजाने में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। उसने कुछ मांगा था, मैं उसे मायूस कैसे कर देता, उसके सवाल को रद्द कैसे करते हो। ठीक ही कहते हो शकील, मोहब्बत जागीर नहीं जिसे बांटा जा सके, खैरात नहीं जिसे बोली में डाला जा सके। तुम ठीक ही। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने 27 साल फनी जिंदगी में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 10 निगार अवार्ड्स भी नाम किए गए।